ओम शांति। आज 13 जून 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण तथा विशेष पुरुषार्थ बिंदु। मुरली भूमिका। आओ आत्माओं, ज्ञान के सागर की गहराई में उतरें, जहाँ से ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित होती है। आज शिव बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हम इस बेहद ड्रामा के अमर अभिनेता हैं, जो स्वरूप की गहराई से उठकर आत्मज्ञान के मंच पर पवित्रता, शांति और स्नेह का अभिनय करते हैं। यह जीवन एक निश्चित पटकथा के अनुसार चलने वाला अलौकिक नाटक है, जिसमें कोई अगर मगर नहीं होती। मुरली विश्लेषण। पहला है ड्रामा की यथार्थता। ऐसे नहीं होता का खात्मा। यह ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। इस प्रकार के शब्द उन बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते जिन्होंने ड्रामा को आत्मा से स्वीकारा है। ड्रामा का पूर्ण ज्ञान आत्मा को चिंता, डर, अफसोस और अपेक्षाओं से मुक्त करता है। ये हमें स्वीकार्यता की शक्ति देता है। गहराई की समझ। ड्रामा की अचलता का अनुभव हमें परेशानी से नहीं, पाठ से जोड़ता है। जब हम कहते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, तब हम भूमिका भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं, रचयिता नहीं। दूसरा, स्वीट साइलेंस होम की स्मृति, अर्थात हमारा मूल घर। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मूल वतन की निवासी हो। आत्मिक गहराई। आत्मा की सच्ची शांति किसी कार्य वस्तु में नहीं, बल्कि मूल स्थिति अर्थात शांति धाम में लौटने की है। घर की स्मृति हमें अविनाशी आत्मा की यात्रा का बोध कराती है। हम आए थे, हम खेल रहे हैं और हमें लौट जाना है। तीसरा, बाबा की याद। विकर्म विनाश की सहज युक्ति। बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विशेष समझ। याद कोई भावनात्मक कर्म नहीं, यह तो आत्मा का पावन करण तप है। बाबा की याद आत्मा को निर्विकारी बनाकर उसे फिर से दैवी स्वरूप में ट्रांसफर करती है। चौथा, पुरुषार्थ अर्थात माया पर विजय, जीत हार की वास्तविकता। बाबा कहते हैं माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। गहन अर्थ है माया कोई केवल काम क्रोध नहीं, माया है संशय, आलस्य, देह अभिमान, ईर्ष्या जैसे मन के व्यतिक्रम। असली युद्ध अंदर की सत्ता से है, बाहरी स्थितियां केवल कंचन दर्पण होती हैं। पांचवा, ब्रह्मा और शिव दोनों हाईएस्ट, पारलौकिक और अलौकिक शिक्षक। शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों ही हाईएस्ट हैं। इसका विशेष बिंदु है शिव बाबा अर्थात ज्ञानदाता, करण करावनहार। ब्रह्मा बाबा हैं सहज उदाहरण, श्रेष्ठता की प्रतिमूर्ति। यह युगल रूप हमें बिना देह के बाप और देहधारी माध्यम की समन्वयता सिखाता है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, ड्रामा की हर सीन में स्वीकार्यता की सहज स्थिति रखें। अभ्यास। यह ड्रामा का सीन है, मैं इसका सहज अभिनेता हूँ। दूसरा, स्वीट साइलेंस होम का नित्य अनुभव करें। अभ्यास। हर 2 घंटे मैं शुद्ध, शांत, निर्विकार आत्मा हूँ, अपने परम धाम से आई हूँ। तीसरा, बाप की याद को भावना से नहीं, अस्तित्व से जोड़ें। अभ्यास करें, मैं आत्मा बिंदी रूप परमात्मा बिंदी को देख रही हूँ, लाइट से लाइट का संबंध जुड़ रहा है। चौथा, माया के हर रूप की पहचान करें। संशय, अपेक्षा, भावुकता भी माया है। अभ्यास करें, क्या ये मेरा भाव मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। पांचवा, हर आत्मा को दान देने की स्टेज बनाएं, महादानी बने। दृष्टि से, सोच से, भावना से हर एक को सम्मान और शक्ति दो। छठा, योग शब्द की जगह याद को व्यवहार में लाएं। बाबा ने कहा योग शब्द निकाल दो, सिर्फ याद करो। निष्कर्ष। यह मुरली हमें न केवल स्वज्ञान का दर्पण देती है, बल्कि पुरुषार्थ की ऊंचाइयों का भी रास्ता दिखाती है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि सिर्फ एक बाप की याद जीवन परिवर्तन की कुंजी है। ड्रामा की समझ स्थूल से सूक्ष्म तक की स्वीकृति है। सच्चा पुरुषार्थ आत्मा को देवता बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा, ओम शांति।